नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। अब हम कक्षा 11 में जो हमारी हिंदी अनिवार्य की कक्षा है उसमें हमने पूर्व में मीरा का जो जीवन परिचय है उसको जाना था और आज हम मीरा के इस पाठ में हमें पाठ्य पुस्तक में जो 2 पद संकलित है उनकी आज हम व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि पूर्व में वीडियो में बता दिया गया था कि मीरा जो है मरु मंदाकिनी है, मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त है, मीरा स्त्री मुक्ति की एक क्या कहते हैं हम भी अग्रगामी है, स्त्री मुक्ति की आवाज़ उठाने वाली जो अगर हम कहें राजस्थान में मध्यकाल के दौरान अगर कोई स्त्री है तो वो हमारी मीरा हैं। प्यारे बच्चों, मीरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है और कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूप में वो क्या करते हैं, उनकी उपासना करती है। इस बात का जो पूर्ण रूप से जो सबूत है वो हमारे पास ये दोनों पद हैं, सगुण और निर्गुण की बात। मीरा ने समाज में लोकलाज मर्यादा जो है परंपराएं हैं उनको उन्होंने छोड़ा तोड़ा। मीरा ने जो पर्दा प्रथा का विरोध किया, मीरा ने जो राज परिवार की जो बहुएं अंतःपुर में ही रहती थी, रनिवास में ही रहा करती थी, वह मीरा क्या करती है, मंदिरों में जाती है, भजन गायन करती है, सार्वजनिक रूप से नृत्य करती है। ये जो 2-3 बातें मैंने बताई है, लोक लाज का त्याग कर दिया, कुल मर्यादा का त्याग कर दिया, पर्दा प्रथा का त्याग किया, मंदिरों में जाकर के सार्वजनिक रूप से गायन करना, नृत्य करना, साधु संतों के साथ में बैठ कर के भगवत चर्चा करना, ये जो है एक स्त्री मुक्ति की आवाज़ बन कर के उभरी है, वो मीरा ने ऐसा कार्य किया। मीरा उस समाज के उस समय के रूढ़िग्रस्त समाज से थी और यह जो मीरा हैं वो राज परिवार की बहू है। मेवाड़ जो उदयपुर का चित्तौड़गढ़ का जो राज परिवार है उस परिवार की बहू होने के नाते भी क्या है, ये रनिवास में ही रहने वाली थी, परंतु इन्होंने क्या किया, अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के लिए उन सब का परित्याग कर दिया और उस समय उन्हें बहुत सी पीड़ाएं झेलनी पड़ी। उन पीड़ाओं की बात भी यहाँ पर इन 2 पदों के अंदर हमारे आ जाती है। इस प्रकार ये भूमिका के रूप में बताई भी जो मर्यादाओं का त्याग किया, उसका हमारे पास जो उदाहरण है वो हमारा पहला पद ही है। मीरा अपने प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की, अनन्य उपास्यता की बात करती है। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। क्या मेरे तो कौन है, गिरधर गोपाल, गिरी को धारण करने वाले, गोपाल गौओं को चराने वाले कौन, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरों ने कोई और कोई भी अन्य मेरा नहीं है। अर्थात मीरा सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करती है कि उसके तो सिर्फ और सिर्फ कौन है, गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, और कोई इस संसार में अन्य कोई भी क्या नहीं है, मेरा नहीं है। अब आगे जो पंक्ति में कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। अब कहती हैं कि मीरा सांसारिक जीवन में मेवाड़ के महाराणा परिवार में भोजराज जी की पत्नी थी, परंतु भोजराज जी उस समय युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो मीरा सती नहीं होती, अपना विधव्य जीवन धारण करती है। उस विधव्य जीवन में क्या है कि वे सभी मर्यादाओं का त्याग करती है। तब वो कहती है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। क्या कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वो मेरा पति है। क्यों कहा, क्योंकि सांसारिक जीवन में तो उसका जीवन विधवा का है, परंतु उस पारलौकिक उस ब्रह्म ईश्वर के जीवन के अंदर वह अपना पति उस भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करती है। आगे कहती हैं, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई। छाड़ी दई मैंने छोड़ दिया है, कुल मैंने परिवार की कहानी मैंने मर्यादा को, कि मैंने अपने परिवार की कुल की मर्यादाओं को क्या कर दिया, छोड़ दिया। कहाँ करिए कोई, कहाँ मैंने क्या करिए, मैंने करेगा कोई, मैंने कोई, कि अब कोई मेरा क्या करेगा। कि मैं अगर समाज में रहती, परिवार में रहती, तो समाज परिवार के नियमों का पालन करना पड़ता,
परंतु मैंने क्या कर दिया, परिवार की मर्यादाओं का परित्याग कर दिया, उनको छोड़ दिया, और अब कोई मेरा कर लेगा कि अब मैं इस संसार की हुई। अब कहती है संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन डिग मैंने संतों के साथ में बैठ बैठ करके मैंने क्या किया, लोक लाज खोई। भी इस संसार में जो एक लोक लज्जा थी उसको मैंने क्या कर दिया, खो दिया है। किसके साथ? संतों के साथ भगवत चर्चा करती थी, भजन कीर्तन करती थी, उनके साथ भगवान के प्रति अपने आप को क्या कर समर्पित कर नृत्य किया करती थी। तो कहते हैं कि संतों के संग बैठ करके क्या करती है, वह भगवत चर्चा करती है, और संतों के संग बैठने पर राजपरिवार की बहू होने के कारण इस संसार में उसकी क्या है, जो एक मान सम्मान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो कहते हैं मैंने इस संसार की क्या किया दिया, इस संसार में अपनी लोक लज्जा को खो दिया, तो अब मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अब आगे कहती है कि अश्वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। कहती है कि मैंने आंसुओं के जल से सींच करके क्या किया है, प्रेम रूपी जो बेल है, क्या यहाँ पर प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई, और अब यह बेले क्या हो गई, फैल गई। अर्थात मैंने अपने वियोग में रो रो करके उस प्रेम रूपी बेल को बोया था, उसको सींचा था, उसको परिपुष्ट किया, और जब परिपुष्ट हो गई तो कहते हैं आनंद फल हुई। मैंने आनंद रूपी फल की प्राप्ति मुझे उस बेल से प्राप्त हो गया। अर्थात मुझे अब भगवान श्री कृष्ण की उस भक्ति में क्या मिलता है, आनंद मिलता है। कहते हैं दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। क्या की? दूध की मथनियाँ, अर्थात दूध जिसमें हम जमाते हैं उस पात्र को क्या किया, मथनियाँ मैंने, जिससे हम दूध ये दही को बिलोया करते हैं, जिसको रई कहते हैं, उससे क्या किया, बड़े प्रेम से बिलो, उसे मैंने बड़े प्रेम से, अर्थात दूध जमाने का जो पात्र है उसमें मैंने मथनिया को बड़े प्रेम से क्या किया है, बिलोया, अर्थात उसको मथा। दधी मथी, उसमें जो दही था उसको मैंने मथा, अच्छा अर्थात उसको मैंने बिलोया। घृत काढ़ ही लियो, और मैंने उसमें से क्या निकाल लिया, घृत मैंने घी अर्थात मक्खन निकाल लिया, नवनीत निकाल लिया। डारी दही छोई, डारी मैंने छोड़ दिया, क्या डारी दही छोई, मैंने उसमें से जो छाछ थी उसको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय क्या है कि इस संसार से मैंने क्या कर दिया, बिलोया, मथा, अर्थात उसमें से मैंने जो प्रेम रूपी जो मैंने मक्खन है उसको निकाल लिया है। भगवान कृष्ण का जो सारा रूपी प्रेम है वो मैंने प्रेम इस संसार से निकाल लिया है, और इस संसार के जितने भी निसार असार तत्व है, जो निशेष है, उनको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। आगे कहते हैं भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। अब मीरा कहती हैं कि जब मैं इस संसार में किसी भक्त को देखती हूँ तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती है, और जब मैं इस संसार को देखती हूँ तो इस संसार के लोगों को देखती हूँ तो मुझे क्या होता है, रोना आ जाता है। अंत में कहती है दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी कि मीरा कहती है हे गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी क्या हूँ, दासी हूँ, और अब तारो मोही, अब तो कृपा करके मुझे क्या कर दो, तार दो। अब यहाँ पर ये कहने का इसलिए मतलब है कि उसने क्या किया, इस गोपाल को ही अपना मान लिया, वह पति ही भगवान श्री कृष्ण को मानती है, उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, संसार की लज्जा को त्याग कर दिया, संतों के साथ भगवत चर्चा कर ली, प्रेम रूपी बेल को बो लिया, उसे आनंद रूपी फल भी प्राप्त कर लिया है, प्रेम रूपी घी को भी उसने निकाल लिया, भक्तों को देखकर वह प्रसन्न होती है, संसार को देख करके वह रोती है। तो कहती है कि अब मेरा जो प्रेम है वो क्या है, परिपुष्ट हो गया है, कृपा करके अब मुझे क्या करे, अब मुझे इस संसार से तार दो कि अब मेरा इस संसार में कुछ भी शेष नहीं है। क्योंकि उसने कह दिया ना, डारी दही छोई, कि मैंने इस संसार के जितने भी निसार तत्व उनको सबको छोड़ दिया, अर्थात मैं इस संसार से बिल्कुल विरक्त हो गई हूँ, वैराग्य हो गई हूँ, वैराग्य धारण कर लिया, इसलिए कृपा करके मुझे क्या करे, तार दे। इस प्रकार इस पद में मैंने जो बातें कही, लोकलाज की त्याग, परिवार की मर्यादाओं की त्याग, और भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भक्ति मानना, और सगुण रूप में पूजा करने की बात भी मैंने जो कही थी, वो तीनों की चारों बातें यहाँ पर इस पद में क्या होती हैं, बिल्कुल सत्यता है, पूर्णतः सिद्ध है। इस प्रकार अब मैं दूसरे पद की हम बात करते हैं। इस पद में मीरा क्या करती है, वो अपने इष्ट के लिए नृत्य करती है और उस इष्ट से प्रार्थना करती है, और जो मैंने कहा कि उसे क्या कष्ट मिले परिवार से, समाज से,
उन कष्टों की बात यहाँ पर की गई है। मीरा कहती है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा कहती है कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य किया। किसके लिए नृत्य किया तो यह बताने की आवश्यकता नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए नृत्य करती है, क्योंकि उनका पति कौन है, वही है। मैं तो मेरे नारायण से हूँ, आप ही हो गई साची। कहती है कि मैं तो मेरे नारायण से हूँ। मेरा नारायण कौन, मेरा नारायण भगवान कौन है, कृष्ण है, गिरधर गोपाला, मोर मुकुट वाला है, बंसी वाला है। आप ही मैंने स्वयं ही क्या हो गई, सच्ची हो गई, अर्थात मैं स्वयं ही उस भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप क्या हो गई, समर्पित हो गई। कि जब मैंने नृत्य किया, अर्थात जब मैं उस भगवान ईश्वर के लिए नृत्य करती हूँ, तो मैं अपने उस नारायण से स्वतः ही क्या हो गई, स्वाभाविक रूप में क्या हो गई, सच में उनमें विलीन हो गई, उन्हीं की हो गई हूँ। अब कहते हैं कि जब वह नारायण से मिल जाती है, जब नारायण ही उसके लिए प्रिय है, माने भगवान कृष्ण ही उसका प्रिय है, तो कहते हैं कि लोग कहे, तब लोग, इस संसार के लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि मीरा भाई बावरी। बावरी का मतलब होता है बावड़ी, माने जिसे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती, जो पागलों की तरह भ्रमण करती रहती है, ऐसी को हम बावली कह देते हैं। तो कहते हैं कि मीरा क्या है, बावरी हो गई है। लोग ऐसी बात कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वह दिन रात भगवान कृष्ण के प्रेम में कृष्ण की रट लगाती है, कृष्ण के लिए ही नृत्य करती है, कृष्ण के लिए ही गाती है। तब लोग कहते हैं मीरा बावरी हो गई। न्यात कहे कुलनासी, न्यात मैंने परिवार के लोग क्या कहते हैं, कुलनासी, कुल की नाशिनी, कुल का नाश कर देने वाली कौन है, ये मीरा। मैंने आपको बात कही कि मीरा क्या है, मेवाड़ परिवार की, राज परिवार की बहू है, और उस परिवार की जो कुल मर्यादा है, कुल की जो एक मान सम्मान है, उसको उसने क्या कर दिया, नाश अर्थात नष्ट कर दिया है। तो इसलिए न्यात के कुलनासी, यहाँ पर परिवार के समाज, उसके परिवार के राज परिवार के लोग उसे कुल की नाशनी के रूप में देखते हैं। यहाँ पर न्यात का मतलब सास के लिए भी आ जाता है कई बारी, कि सास उसे कुल नाशनी का तबका देती है, क्योंकि जो परिवार में जो ज्येष्ठ है वो सास है, महिलाओं की प्रमुख, इसलिए क्या कहा कि वह कुल नाशिनी है। आगे कहते हैं विष का प्याला राणा बेजा पीवत मीरा हासी। अब परिवार के लोग उसे कहते हैं, गांव के माने शहर, गांव के लोग, नगर के लोग भी उसे क्या कहते हैं, बावरी कहते हैं, घर परिवार के लोग उसे कुल नाशिनी कहते हैं। तब जब वह परिवार में अत्यधिक कष्ट देने लगती है, परिवार की मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तब क्या किया जाता है, राणा अर्थात उनका देवर जो विक्रमादित्य है क्या करता है, विष का प्याला भेजता है, पीवत मीरा हंसी, और मीरा उसे पीते ही हंसती है। क्यों, क्योंकि वह जो जहर का प्याला भेजा गया था, जैसे ही मीरा पीती है वह अमृत का प्याला बन जाता है, और वह उसे सहर्ष पी करके हंसने लगती है। अब कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर मैंने गिरी को धारण करने वाले कौन, कृष्ण, नागर मैंने चतुर, कि हे प्रभु चतुर भगवान श्री कृष्ण, आप अब तो क्या करें, कृपा करनी है मुझ पर दया करे। क्या कहा है, सहज मिले अविनाशी। मैंने कहा मीरा का भगवान कैसा है, निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो निर्गुण की बात हम पूर्व में कर चुके हैं, यहाँ पर सगुण की बात कह दी, सहज मिले अविनाशी, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, निर्गुण निराकार भगवान कृष्ण की बात होती है। तो यहाँ पर निर्गुण निराकार की बात करते हुए कहती है कि वह भगवान कैसे मिलते हैं, सहज ही मिल जाते हैं। अर्थात हमें इस संसार के छल छदम प्रपंचों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कर्मकांड आडंबरों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सहज रूप से अगर हम उसके लिए उसको अपना मान लेते हैं, उसका अपना हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो परमात्मा जो है वह सहज ही भगवान श्री कृष्ण से मिल जाते हैं। इसलिए इस प्रकार यहाँ पर मीरा अपने भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि आप तो सहज ही अविनाशी रूप में हमें क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी वो कामना, विनती, प्रार्थना, निवेदन भगवान श्री कृष्ण से करती है। इस प्रकार ये हमारे दोनों पद पूर्ण हुए। इनकी व्याख्या को आप पढ़ें, समझें, बार बार अभ्यास करें, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।